नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। और आज हम बात करते हैं परिवहन मंत्री अनिल विज की। जी हां, वही अनिल विज जिनको गब्बर भी कहा जाता है। आज उन्होंने बड़े ही सनसनीखेज आरोप लगाए और उनके मामले की जांच की बात कही, जिसमें सबसे बड़ा आरोप यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी हत्या तक किए जाने की साजिश रची गई। यही नहीं, वो उन्होंने और कई बिंदुओं पर अपनी बात रखते हुए कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची गई, खून खराबे के प्रयास किए गए। इसके अलावा नगर परिषद के जो काम फिलहाल चल रहे थे, जिनके पहले टेंडर हो चुके थे, उनको रोक दिया गया। और एक गांव शाहपुर का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उस गांव में बाकायदा किसान यूनियन के झंडे लेकर कुछ लोग व डंडे लेकर वहां पहुंचे, जिनको गांव वालों ने खदेड़ा और जो है उनके कार्यक्रम को होने दिया। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में बड़े सवाल उठाए हैं और इन सवालों की जांच की बात कही है। जी हाँ, परिवहन मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में अपने कार्यक्रम के दौरान संबोधन के दौरान कहा कि आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे साथ इस विधानसभा चुनाव में बड़ा अन्याय हुआ है। यही नहीं, वो यहां तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पता नहीं किसके इशारे पर उनके चुनाव को खराब करने के प्रयास किए जा रहे थे, उनके चुनाव में खून खराबे की बात करी जा रही थी। यही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि उनकी हत्या तक के जो है वो साजिश रची गई, लेकिन उसमें जो कामयाब नहीं हुए। इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा सके। इसके साथ उन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा उनके जो कार्य नगर परिषद के क्षेत्र में हो रहे थे, जो काम चले हुए थे, जो सड़कें गलियां बन रही थी, उनको रोक दिया गया। वो किसके इशारे पर रोकी गई, वो क्यों किया गया, ये उन्होंने बड़े सवाल उठाए। नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनाने से रोक दिया। मंजूर शुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई। भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाई जा सकती थी। इसके साथ ही उन्होंने गांव शाहपुर का उल्लेख करते हुए कहा कि गांव शाहपुर में उनका कार्यक्रम था, जिसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन ली गई थी, और उस परमिशन के लिए पुलिस और अन्य जो विभिन्न पहलू होते हैं प्रशासन के, उनसे परमिशन ली गई थी। इसके बावजूद भी किसान यूनियन के नाम पे कुछ लोग बड़े बड़ी लाठियां लेकर उनके कार्यक्रम में पहुंचे और उनके कार्यक्रम को खराब करने का प्रयास किया। गांव शाहपुर की धर्मशाला में मेरा कार्यक्रम था, मैं उस कार्यक्रम में चला गया। गांव के काफी लोग, वो बड़ा हाल है, हाल के अंदर उपस्थित थे। मैं जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े डंडे लेकर, किसान यूनियन के झंडे लगाकर उस हाल के अंदर घुस गए। वहां पर जो गांव के लोग थे वो उनसे भिड़ गए और उठाकर उनको पार फेंका। अगर इस झड़प में कुछ हो जाता तो मेरे चुनाव का तो पट्टा बैठ गया। लेकिन गांव वालों की मजबूती के स्टैंड के कारण वो जो प्रयास असफल रही। कुल मिला के अनिल विज द्वारा इस तरह के जो बातें, जो आज जो तथ्य रखे गए हैं, वो काफी गंभीर हैं। और वो गंभीर तब और ज्यादा हो जाते हैं जब पूर्व गृह मंत्री हरियाणा प्रदेश, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा प्रदेश और वर्तमान परिवहन मंत्री हरियाणा प्रदेश, इतने बड़े कद, 7 बार के विधायक और ऐसे कद के नेता के साथ अगर ये हादसे होते हैं, ये समस्याएं होती हैं, तो आम आदमी कहां तक सुरक्षित है? ये बात काबिल गौर है। आज अनिल विज द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं और जिनकी जांच की बात कही गई है, वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं कि इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान चुनाव का आयोजन होता है, चुनाव पूर्ण रूप से आयोजित होते हैं और विभिन्न विधानसभाओं में वोटिंग होती है, और वोटिंग के दौरान जो है तमाम प्रकरण निकल कर आते हैं, लेकिन एक विधायक, पूर्व मंत्री और एक भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा, और उनके साथ अगर स्थितियां होती हैं और उन स्थितियों को लेकर वो काफी चिंतित नजर आते हैं कि उन्होंने इलेक्शन के दौरान अपनी जनता के साथ ये चीजें शेयर क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान अगर वो इस तरह की बातें शेयर करते तो उसका नुकसान हो सकता था। जो उनके समर्थक हैं वो भी कोई बड़ा स्टैंड ले सकते थे।
इस तमाम जो चीजें हैं जो निकल कर आ रही हैं, ये अपने आप में व्यवस्था और जो प्रक्रिया है उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल उठाती हैं। और इन सवाल के जवाब हर कोई चाहता है, विशेष तौर पर तब चाहता है जब प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता प्रदेश सरकार के, उनके ऊपर अगर इस तरह की चीजें हैं तो आम आदमी कहां तक है सुरक्षित है। पूरी प्रदेश सरकार को यह चाहिए कि इसकी तो जो है जांच कराई जाए, और जांच में जो चीजें निकल कर आए वो जनता के सामने हो, ताकि जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री, परिवहन मंत्री अनिल विज हैं, उनके साथ साथ आम जनता को भी ये भरोसा हो कि जो प्रदेश सरकार है वो प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कितना जिम्मेदार है और कितना तत्पर है। ये हर एक आदमी को एक एहसास होने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।